हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं पिछली वीडियो को, जिसमें हमने एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट की थी। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर हम 12 से करने वाले हैं। पिछला वीडियो अगर नहीं देखा तो आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप पिछले जो 11 क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 12 की अगर आप बात करें तो 12th में कहता है द एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम इज 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ट्रेपीजियम है, उसका एरिया आपको दे रखा है एंड रेशियो ऑफ द पैरेलल साइड इज 7:5। तो ये जैसे ट्रेपीजियम है आपके पास एक, इसकी जो पैरेलल साइड है ना उसकी रेशियो हमें दे रखी है। तो 7:5 है, मान लो ये मैं ले लेता हूँ 7x, ये ले लेता हूँ मैं 5x एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 18। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यानी जिसको हम h बोलते हैं, ये दे रखा है आपको 18। फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड्स की आपको लेंथ फाइंड करनी है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्योंकि गिवन है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के फार्मूले से ही हम स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इंटू में हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। इसको हम ए और बी से डिनोट करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 540 है, हाइट 18 दे रखी है आपको। एक साइड 7x होगी पैरेलल और एक साइड होगी 5x। तो 2 9 जा 18, 9 से इसको काट दो तो इधर आ जाएगा 60 और इधर आ जाएगा 7 प्लस में 5 यानी 12x। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 5। अब x की वैल्यू 5 है तो ये वाली जो साइड है आपकी पैरेलल साइड एक, ये आ जाएगी 7 इंटू 5 35 सेंटीमीटर। और जो दूसरी पैरेलल साइड है ये आ जाएगी 5 इंटू में 5 यानी 25 सेंटीमीटर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि एक शीट है 11 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 2 सेंटीमीटर वाइड है। एक ये शीट है आपके पास, ये 11 है और ये 2 है। सर्कुलर पीसेस 0.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर आर कट फ्रॉम इट टू प्रिपेयर डिस्क। अब इसके अंदर से हमें 0.5 सेंटीमीटर डायमीटर की जो डिस्क है ना वो काटने हैं। तो मान लो मैंने ऐसे डिस्क काट लिया, ये एक डिस्क ये काट लिया ऐसे, एक डिस्क ये काट लिया ऐसे। तो अगर मैं एक लाइन की बात करूं तो कितने नंबर ऑफ डिस्क मैं काट सकता हूं। डायमीटर ऑफ डिस्क आपको दे रखा है 0.5, डायमीटर ऑफ डिस्क कितना दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर। तो 0.5 सेंटीमीटर करके ये डायमीटर 0.5 है, ये डायमीटर 0.5 है, ये डायमीटर 0.5 है। तो इस तरह से करके मैं यहाँ पर कितने डिस्क काट सकता हूँ। डिस्क कटिंग अलोंग इट्स लेंथ, नंबर ऑफ डिस्क कट्स अलोंग इट्स लेंथ। तो टोटल हमारे पास ये 11 सेंटीमीटर है, ठीक है। और एक डिस्क का डायमीटर 0.5 है, तो 0.5 सेंटीमीटर से डिवाइड कर दो। डेसिमल आप हटाओगे तो ऊपर आ जाएगा आपके पास 10, नीचे आ गया 5। तो 22 डिस्क आप ऐसे काट सकते हो। ऐसे आपने 22 डिस्क काट ली। ऐसे कितनी डिस्क काट सकते हैं, या फिगर में तो 2 दिख रही है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 2 ही हो, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा छोटा बनाता तो आपको दिखता नहीं। तो नंबर ऑफ डिस्क अलोंग इट्स ब्रेड्थ, तो ये जो ब्रेड्थ है ये 2 सेंटीमीटर है और फिर वही एक डिस्क 0.5 की है। तो डेसिमल आप हटाओगे तो 4 डिस्क हम ऐसे काट सकते हैं। तो लेंथ के अलोंग हमने कितनी 20 डिस्क काट ली और ऐसे हमने 4 डिस्क काट ली। मतलब टोटल मिलाकर कितनी डिस्क होगी, टोटल नंबर ऑफ डिस्क ये आ गई 22 इंटू में 4, यानी टोटल मिलाकर हमने 88 सर्कुलर डिस्क इसमें काट लिए, ठीक है। नंबर ऑफ डिस्क है। तो अब ये पूछता क्या है आगे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिस्क, यही पूछ रहा है कि कितनी काटनी है, वो हमने निकाल ली यहाँ पर 88। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। 14 में कहता है कि एक रोड है 3.5 मीटर वाइड, सराउंड है सर्कुलर प्लॉट। एक सर्कुलर प्लॉट के चारों तरफ एक 3.5 मीटर का रोड है। वो सर्कमफेरेंस इज 44 और सर्कुलर प्लॉट है उसकी सर्कमफेरेंस 44 है। तो ये देखिए सर्कुलर प्लॉट है, इसका रेडियस हम ले लेते हैं r और इसकी सर्कमफेरेंस आपको दे रखी है 44। तो सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई r, ये दे रखा है हमें 44।
तो यहाँ से r की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 22 से इसको कैंसिल करा, 2 से इसको कैंसिल करा, तो r की वैल्यू आ गई 7। ठीक है। अब एक जो रोड है 3.5 मीटर का, वो इसके चारों तरफ है। इसकी जो विड्थ है ये 3.5 मीटर की है, ये विड्थ। तो इसका मतलब हो गया कि जो आउटर रेडियस बनेगा, जो बाहर वाला रेडियस बनेगा, ये कितना बन जाएगा, ये वाला रेडियस। जो इनर रेडियस है वो तो 7 है, और जो रोड की विड्थ है वो 3.5 है, तो आउटर रेडियस 10.5 बन गया। अब आगे क्या कहता है कि अगर फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द रोड एट 50 पर मीटर स्क्वायर। पेविंग द रोड मतलब इस पर हमें इसको मतलब पक्का करना है, पत्थर लगाने हैं, कुछ भी कह दो, इसको हमें पक्का करना है, तो इसका एरिया हमें निकालना पड़ेगा, और इसका एरिया निकाल कर उस कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एट 50 पर मीटर स्क्वायर है, 50 यहाँ पर रुपीज़ है या पैसे हैं, वो देख लेते हैं एक बार। रुपीज़ 50 है, ठीक है। यानी जो भी हमारा आंसर बनेगा एरिया का, उसको रुपीज़ 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो एरिया फॉर पेविंग निकालो आप पहले। तो ये बन गया एक तरह से सर्कुलर रिंग। तो सर्कुलर रिंग का फार्मूला था हमारे पास पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, या आप सिंपली बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाला सर्कल माइनस कर दो, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो कैपिटल R है हमारे पास 10.5, स्मॉल r है 7। तो 10.5 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा आपके पास 110.25, ये हो गया 49। इसको माइनस करोगे, 10 में से 9 1 और 10 में से 4 6, 7 से इसको कैंसिल कर लेते हैं। 7 8 जा 56, 5 बचेगा, 7 7 49, 7 5 जा 35। 22 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 22 पंजे 110, बचेंगे 11। 22 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 154 प्लस में 11, 165 का 5 आ जाएगा, बचेंगे 16। 176 प्लस में 16, 192। तो ये तो आ गया आपके पास इसका एरिया। अब कॉस्ट ऑफ पेविंग दे रखी है आपको ₹50 पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट निकालेंगे, उसके लिए जो एरिया हमारा निकला है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। तो 2 0 तो ये आ गई, फिर डेसिमल आ जाएगा 2 प्लेस के बाद। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12, 5 9 जा 45 प्लस 1 46 और 5 प्लस में 4 9। ₹9,625 रुपीज़ इतने पैसे लगेंगे, तो आप इसको रोड को पक्का कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 में कहता है कि एक कॉपर वायर है, उसको हमने एक स्क्वायर की शेप में बेंड किया, जिससे उसका एरिया बना 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक कॉपर वायर है, उससे हमने इसको बेंड कर दिया और इसका एरिया आ गया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी साइड मान लेते हैं ए है। तो साइड का जो एरिया का फार्मूला होता है स्क्वायर का, साइड का स्क्वायर, ये 121 है, तो यानी इसकी साइड आ गई 11 सेंटीमीटर। अब कहता है कि इफ़ द सेम वायर इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। अब ये जो वायर है जिससे हमने पहले स्क्वायर बनाया था, इसको हमने खोल के हमने इससे सर्कल बना दिया। इसी वायर से हमने सर्कल बना दिया, इस सर्कल की ये रेडियस है, तो हमें इसका एरिया बताना है। तो अब इस तरह का क्वेश्चन जैसे हमने पीछे भी एक किया था, पिछली क्लास में किया था, आज तो नहीं, ठीक है। तो उसमें हमने देखा था कि भाई वायर को आप किसी भी शेप में कन्वर्ट करो, पेरीमीटर तो सेम ही रहता है। तो इसका जो पेरीमीटर बनेगा, स्क्वायर का जो पेरीमीटर बनेगा और जो सर्कल का पेरीमीटर बनेगा, वो दोनों बराबर होंगे, क्योंकि वायर तो दोनों में सेम ही लग रही है, ठीक है। व्हेन वायर इज कन्वर्टेड इनटू स्क्वायर, कन्वर्टेड इनटू सर्कल, देन perimeter of square is equals to circumference of circle। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू में साइड, और सर्कमफेरेंस हो गया 2 पाई r।
तो इसको सॉल्व करते हैं। 11 से इसको कैंसिल करते हैं, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी 7। तो आर 7 आ गया, तो एरिया निकालेंगे इसका पाई आर स्क्वायर फार्मूला लगाकर, पाई 22/7, आर का स्क्वायर करेंगे, ये आ गया, आंसर आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 16। अब ये 16 में जो आपको फिगर दे रखी है, इसमें कहता है कि ABCD एक तो स्क्वायर है जिसकी साइड 21 है, तो स्क्वायर शायद आपको दिख नहीं रहा होगा सही से, ये स्क्वायर है, इसकी साइड आपको दे रखी है 21। AC एंड BD आर टू डायगनल ऑफ द स्क्वायर, ये दो डायगनल है यहाँ पर, AC और BD, ये दोनों इसके डायगनल है। 2 सेमी सर्कल आर ड्रॉन विद AD एंड BC, AD और BC को लेकर हमने 2 सेमी सर्कल बनाए। AD साइड है, इसके ऊपर ये सेमी सर्कल बना हुआ है और इसके ऊपर ये सेमी सर्कल बना हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो ये शेडेड रीजन का हमें एरिया फाइंड करना है, मतलब हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है, ये वाला एरिया फाइंड करना है, ये फाइंड करना है और ये फाइंड करना है। इन चारों एरिया को हम आपस में ऐड कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। अब इस एरिया को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर की साइड तो आपको दे रखी है 21, साइड ऑफ स्क्वायर ये दे रखी है आपको 21। तो एरिया ऑफ स्क्वायर अगर हम निकालते हैं, यह आ जाएगा 21 इंटू में 21 साइड इंटू साइड, तो ये तो आ गया 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्क्वायर के जो डायगोनल होता है ना, ये इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो यानी ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला, ये चारों आपस में इक्वल है। इसमें से हमें 2 की रिक्वायरमेंट है, 2 की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी जो टोटल एरिया ये निकला है ना, इसको अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे, आधा कर दोगे, तो उससे आपके पास इन दोनों का एरिया निकल जाएगा। इसको मैं अगर फर्स्ट कंसिडर करता हूँ, इसको मैं सेकंड कंसिडर करता हूँ, तो एरिया ऑफ 1 एंड 2 निकल जाएगा हमारा 1 एंड 2। उसके लिए बस आपको ये जो स्क्वायर का एरिया निकला था इसका हाफ करना है। तो ये तो हो गया इन दोनों का एरिया। अब रह गया ये वाला और ये वाला, तो इन दोनों का एरिया भी सेम ही होगा, तो एक का निकाल देते हैं, उतना दूसरे का होगा। जब एरिया आप निकालोगे फॉर एरिया ऑफ थर्ड, यानी ये वाला, तो ये जो साइड आ रही है ना आपके पास, ये स्क्वायर की साइड है 21, तो ये इसका डायमीटर है, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो ये 21 सेंटीमीटर हो गया, यानी अगर आप रेडियस निकालोगे सेमी सर्कल का, तो ये इसका हाफ आ जाएगा। और फिर एरिया निकालोगे, तो एरिया होता है इसका हाफ पाई आर स्क्वायर। अब हाफ पाई आर स्क्वायर ये है, हाफ पाई आर स्क्वायर ये है, तो दोनों को कर दो आप ऐड, तो एरिया ऑफ थर्ड एंड फोर्थ दोनों को इकट्ठा निकाल देते हैं हम। तो इसके लिए या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो या दोनों का एरिया ऐड कर दो, बात तो एक ही है। तो ये कैंसिल, मतलब पाई आर स्क्वायर इन दोनों का एरिया आ गया। अब पाई की वैल्यू आपको दे रखी है 22/7 पुट करनी है, और आर की वैल्यू 21/2 है। तो 7 से ये कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, 11 3 जा 33, 33 1 जा 33, 33 2 जा 66 और 3 69। 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे, ये इसका एरिया आ गया। तो टोटल एरिया शेडेड पोर्शन का कितना बन गया, जो एरिया 1 एंड 2 आया था वो था हमारे पास 220.5, 3 और 4 का एरिया आया 346.5। इनको कर दो आप ऐड, तो 6 और 1 7, 4 और 2 6, 3 और 2 5, 567 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि इन द फिगर फर्स्ट, ये आपको 2 पार्ट इसके अंदर दे रखे हैं 17 के अंदर। तो ये फर्स्ट की फिगर है, फिगर आपको दिख नहीं रही सही से, तो ये फिगर है हमारे पास, ये 3.5 है और ये 2 है, ठीक है। ये O है, ये A है, ये B है,
इधर सी है और इधर डी है, ये फिगर है। हमें इस पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। तो सारी डायमेंशन आपको दे रखी है। ये वाला जो पोर्शन बन रहा है ना, ये क्वाड्रेंट है। तो हमें इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, तो इस क्वाड्रेंट के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है फार्मूला 1/4 पाई आर स्क्वायर। आर जो है हमारे पास, आर ये 3.5, ऐसे 3.5 है तो ये पूरी जो साइड है ये भी 3.5 ही रहेगी। तो आर का स्क्वायर करेंगे यानी 3.5 का स्क्वायर। तो 7 5 जा 35, 2 से इसको काट लेते हैं, 2 से इसको काट देते हैं, इनको मल्टीप्लाई करो। तो 11 5 जा 55, 55 को 3.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 25, 5 से 15 और 2 17, 175, 1925 पॉइंट आ जाएगा इधर, और इसको 2 से करना है डिवाइड। ये एरिया आ गया हमारे पास क्वाड्रेंट का एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए फार्मूला यूज़ कर लो आप, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस होगा आपके पास ये 3.5 और ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं, तो हाइट सिर्फ आपको ये दे रखी है 2, तो ये बन जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 2 से 2 कैंसिल करना, ये आ गया 3.5। तो इस टोटल एरिया में से जो क्वाड्रेंट का एरिया हमने निकाला है उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे, तो बनेगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन 9.625 में से 3.5 का माइनस कर दो, 5 2 6 में से 5 1, 9 में से 3 गए 6, 6.125 सेंटीमीटर। ये आपके पास आ जाएगा इसका आंसर। अब इसी का सेकंड पार्ट हो रहा है, उसमें आपको ये फिगर दे रखी है। अब इस फिगर में भी आपको ये वाला पोर्शन फाइंड करना है। अब इसका एरिया निकालने के लिए भी आप वही काम करोगे जो भी पिछले क्वेश्चन में करा है। ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है, और ये सॉरी क्वाड्रेंट नहीं, ये सेमी सर्कल है। इस सेमी सर्कल में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो। एरिया ऑफ सेमी सर्कल उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दो। तो जब सेमी सर्कल का एरिया निकालोगे तो ये आपको साइड दे रखी है कितनी, ए बी दे रखी है और बी सी दे रखी है, दोनों 7 दे रखी है। तो ये हमें निकालनी पड़ेगी पहले पाइथागोरस से। तो पहले पाइथागोरस आप लगाओ। तो ए सी का स्क्वायर ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो ए बी आपको दे दिया 7 और बी सी भी दिया 7। तो ये जब दोनों सेम सेम होती हैं तो आप डायरेक्टली लिख दो, ए सी की वैल्यू आएगी 7√2। तो ए सी अगर 7√2 है तो इसका जो रेडियस होगा सेमी सर्कल का, ये इसका हाफ हो जाएगा। तो जब आप सेमी सर्कल का एरिया निकालोगे तो उसमें फार्मूला लगेगा हमारा हाफ पाई आर स्क्वायर। तो आर की जगह ये हमारे पास है 7√2/2, इसका करना है आपको स्क्वायर। ये बनेगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल। उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है। ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस भी 7 है, हाइट भी 7 है। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखो, इस 7 से 7 कैंसिल हो गया। ये √2 दोनों मल्टीप्लाई हो गए 2 बन जाएंगे। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए 2 बन जाएंगे। इससे कैंसिल कर दो और इस 2 से आप ये कैंसिल कर दो। तो यहाँ से आया 77/2, वहाँ से आएगा 49/2। तो 17 - 9 8 और 6 - 4 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी आंसर आ गया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर कहता था क्वाड्रेंट शोन इन द फिगर गिवन बिलो ईच ऑफ रेडियस 7। ये जो क्वाड्रेंट आपको दे रखे ना, ये अगर हम यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दें तो ये क्वाड्रेंट की शेप में बनेगा। तो ये क्वाड्रेंट है ये। तो इस क्वाड्रेंट का जो रेडियस है ये आपको 7 दिया हुआ है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। अब शेडेड पोर्शन ये वाला है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारे पास एक फिगर बनेगी, एक स्क्वायर बनेगा कंप्लीट, क्योंकि ये भी 7 है, ये भी 7 है।
उस स्क्वायर के एरिया में से अगर आप इसके क्वाड्रेंट का एरिया माइनस करोगे तो आपके पास ये एरिया आ जाएगा, और जितना ये एरिया आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल शेडिड पोर्शन आ जाएगा। तो इसको अगर मैं नाम दे दूं यहाँ पर 1 का, तो एरिया ऑफ 1 निकालने के लिए मुझे चाहिएगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ स्क्वायर तो हो गया साइड इंटू साइड, ठीक है, ये 7 दे रखी है। और जब क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, आर यहाँ भी 7 ही है, तो ये हो गया 49। यहाँ से 7 से 7 कैंसिल करोगे, 2 से इसको कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा 77/2। इसका एलसीएम लो, 98 माइनस 77, तो 21/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक का एरिया आया इसका 1 का। अब इसी तरह के एरिया आपके पास 4 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा, टोटल एरिया ऑफ शेडिड पोर्शन जो आपके पास एक का एरिया निकला है 21/2, इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो आंसर आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी का ये सेकंड पार्ट है। इस सेकंड पार्ट में भी आपको एरिया पता लगाना है किसका, शेडिड पोर्शन का। अब यहाँ पर जो फिगर है उसके अंदर भी आपको देखो क्या करना है। ये एक आपके पास पूरा क्वाड्रेंट है, इस बार क्वाड्रेंट में से स्क्वायर माइनस करना है। पिछले में से स्क्वायर में से क्वाड्रेंट माइनस किया था, इस बार क्वाड्रेंट में से स्क्वायर माइनस करना है। तो क्वाड्रेंट की जो रेडियस है वो हमारे पास है क्या, OA की वैल्यू आपको दे रखी है 20, मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है 20। तो ये तो क्वाड्रेंट की रेडियस नहीं है, और ये भी 20 है क्योंकि ये स्क्वायर है, और कुछ हमें दे नहीं रखा है। तो क्वाड्रेंट की पहले रेडियस निकाल लो। वो कैसे निकलेगी, ये जो OB है ये क्वाड्रेंट का रेडियस का ही काम करेगा। तो पाइथागोरस लगाकर आप पहले OB की वैल्यू निकालो। तो OB का स्क्वायर इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर प्लस में 20 का स्क्वायर। फिर से दोनों सेम आ गए, तो OB की वैल्यू बनी आपके पास 20√2, यानी ये बन गया आपके पास रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ शेडिड पोर्शन अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आपको इस पूरे क्वाड्रेंट के एरिया में से ये स्क्वायर का एरिया माइनस कर देना है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो क्वाड्रेंट का एरिया आ गया 1/4 पाई आर स्क्वायर, आर हो गया 20√2, और स्क्वायर का एरिया हो गया साइड इंटू साइड, तो 20 इंटू 20। यहाँ पर देखो ये 7 पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है, तो वही पुट करना, जो दे रखी वैल्यू तो फिर वही पुट करना। इसका डेसिमल हम हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। तो देखो यहाँ से ये 0 इससे कैंसिल, ये 0 इससे कैंसिल, ये 4 एक बार इससे कैंसिल हो जाएगा और एक बार इससे कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा 314 इन 2 में √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, तो ये बनेगा 628 माइनस 400, यानी आंसर आएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर जो फिगर हमें दी हुई है उस फिगर के अंदर एक तो ये पूरा सर्कल है, ठीक है, ये कंप्लीट सर्कल है, और यहाँ से एक बाउंड्री ऐसे जा रही है, एक बाउंड्री ऐसे जा रही है, ये फिगर है। अब इसमें पूछ रहा है आपसे फाइंड द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द शेडिड पोर्शन। तो ये जो शेडिड पोर्शन है इसका पेरीमीटर और एरिया कितना होगा। तो पेरीमीटर का मतलब होता है कि इसकी जो बाउंड्री है उसकी लेंथ चाहिए हमें। तो पेरीमीटर में हमें ये चाहिए, ये बाउंड्री चाहिए, और ये बाउंड्री चाहिए, और ये बाउंड्री चाहिए। इन तीनों की लेंथ को हम ऐड करेंगे। अब यहाँ पर जो सर्कल बन रहे हैं ना उनके रेडियस कैसे कैसे दिया हुआ है, ABC देखो 3 सेंटर है, रेडियस 5, 3 और 2 है। एक का रेडियस 5 है बड़े वाले का, ठीक है, उससे छोटे वाले का रेडियस 3 है और इसका रेडियस 2 है। तो जब हम पेरीमीटर निकालेंगे तो हमें इसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा
अगर मैं बड़े वाली की रेडियस ले लूँ R1, 2 पाई, क्योंकि ये सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल में तो 2 तो आपको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्कल का एरिया होता है 2 पाई आर, सेमी सर्कल का तो पाई आर होता है। तो जब आप पेरीमीटर निकालोगे इसका, तो पेरीमीटर के अंदर पाई R1 का मतलब हो गया ये वाला जो सरकमफेरेंस है ना, ये हमने निकाल लिया। पाई R2 का मतलब ये सरकमफेरेंस निकाल दिया, प्लस और पाई R3 का मतलब ये सरकमफेरेंस निकाल दिया। तो पाई तो कॉमन आ गया, अंदर बचा R1, R2 और R3। पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है। R1 है आपके पास 5, 3 और 2, 5, 3, 8 और 2 10, 10 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 31.4 सेंटीमीटर। तो ये तो बनेगा आपके पास पेरीमीटर। अब रह गया इसका एरिया। एरिया जब हम इसका निकालेंगे तो एरिया में क्या आएगा, ये वाला सेमी सर्कल का एरिया लेना है, ठीक है, यानी पाई R1 स्क्वायर, हाफ पाई R1 स्क्वायर। अब लेकिन जब आप ये सेमी सर्कल ले रहे हो तो इस सेमी सर्कल के अंदर ये पोर्शन बनेगा ना पूरा, तो ये वाला पोर्शन तो लेकिन लेना नहीं है, तो ये वाला एरिया कर दोगे -1/2 पाई R2 स्क्वायर, और ये वाला एरिया इसमें कर दोगे ऐड, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो लेना है, तो प्लस 1/2 पाई R3 का स्क्वायर। तो अब इस तीनों में से 1/2 पाई कॉमन निकाल दो, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 है, R1 की जगह 5, R2 की जगह 3, R3 की जगह 2। इससे इसको काटेंगे तो 1.57 रहेगा। 5 का स्क्वायर हो गया 25, -9 प्लस में 4, ठीक है। -9 में से 4 प्लस करोगे तो -5 आएगा। -5 को 25 से माइनस करोगे तो रह जाएगा 20, तो 1.57 इंटू में 20। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे फिर आपके पास वही बनेगा, 31.4 ही आएगा। आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 19 का बी पार्ट है ये। इसमें आपको ये फिगर दे रखी है, एक काइट की शेप है ये, ठीक है। ये आपको एक काइट दे रखी है, यहाँ पर एक राइट एंगल दे रखा है। तो इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर। BCD जो है वो क्वाड्रेंट की शेप में है, ये क्वाड्रेंट है। एंड ट्राइंगल CF इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, और ये यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है whose इक्वल साइड आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। मतलब नीचे जो ये ट्राइंगल बन रहा है ना, ये ट्राइंगल में ये भी 6 है, ये भी 6 है, और यहाँ पर ये राइट एंगल का एंगल। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। तो शेडेड पोर्शन के लिए आपको सिंपल क्या करना है, इसका और इसका दोनों का एरिया ऐड कर देना है। तो जब आप एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालोगे तो ये बनेगा 1/4 पाई R स्क्वायर। R कितनी होगी, जितनी इसकी साइड है। कितनी साइड दे रखी है, रेडियस दे रखी है 42। तो ये तो हो गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, मतलब ये वाला पोर्शन हो गया। और इसका एरिया निकालोगे तो इसमें लगा दो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू में बेस इंटू हाइट। बेस ये लेना है आपको, हाइट ये लेनी है क्योंकि 90 डिग्री ये है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, 7 6 42, 2 से इसको काट देते हैं और 2 से फिर इसको भी काट देते हैं। तो ये आ गया 11 इंटू में 3 2 6, 3 4 12 प्लस 3 6 18। इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 6 और 2 8, 2 और 1 3 और 1 प्लस में 18, 8 से 14, 8 9 और 1 10, 3 और 1 4, 1404 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बनेगा हमारे पास इसका एरिया। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इसके अंदर कहता है कि एक फिगर आपको ये दे रखी है। फिगर यहाँ पर जो दी हुई है हमें, इसमें ये जो टोटल आपके पास है, इसमें 2 पार्ट्स में लेंथ आपको दे रखी है, D और E है। इसकी लेंथ आपको दे रखी है 2 सेंटीमीटर, और ये दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। ये वाली जो लेंथ है ये भी आपके पास 3.5 है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कहता है कि AB और CD दोनों पैरेलल साइड हैं। ये A हो गया, ये B आ गया, ये C और D दोनों पैरेलल साइड हैं। एंगल BCD 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। क्वार्टर सर्कल BFEC, क्वार्टर सर्कल मतलब क्वाड्रेंट, तो ये क्वाड्रेंट आपका बना हुआ है ये वाला।
अब यहाँ क्या कर रहा है कि ये जो फिगर है ना आपके पास, इस फिगर में से ये क्वार्टर सर्कल हमने रिमूव कर दिया, और रिमूव करने पर जो कैलकुलेट द रिमेनिंग पीस ऑफ द कार्डबोर्ड है ये आपको बताना है, यानी ये वाला एरिया आपको बताना है। अब ये एरिया बताने के लिए आपको इसने दिया कि ए बी और बी सी 3.5 है। ए बी मतलब ये भी 3.5 है, बी सी भी 3.5 है, डी आपको 2 दे रखी है। अब हमें ये वाली जो फिगर है ना, अब ये पूरी फिगर की अगर आप बात करोगे तो ये बन गई ट्रेपीजियम, क्योंकि ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, और ट्रेपीजियम में ऐसे ही तो होता है कि अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। तो आपको बस क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम में से माइनस करना है क्वार्टर सर्कल मतलब क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस कर देना है। तो जब ट्रेपीजियम का फार्मूला आप लगाओगे तो ये होता है हाफ इंटू में हाइट। हाइट क्या बनेगी, ये हाइट होगी इसकी 3.5 इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड। एक साइड आपके पास पैरेलल में 3.5 है और दूसरी साइड पैरेलल में ये है 5.5 माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का एरिया हो गया 1/4 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। आर कितना बनेगा इसका, आर ये हो गया इसका 3.5, दोनों तरफ 3.5 है। इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये बनेगा हमारा आंसर। तो 7 से इसको कैंसिल किया मैंने, 0.5 आ गया। 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 से ये आ गया। इधर से पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ऐड करके बनेगा आपके पास ये 9 माइनस 11, 35 और 0.5, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो बनता है 1925। 9 पंजे 45, 9 तीस 27 और 4 31। इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 0 यानी 10 माइनस 5 5, 4 माइनस 2 2, और यहाँ पर बचेगा 10 माइनस 9 1, और सॉरी 11 माइनस 9 2, 2 माइनस 1 1, और 2 से आप कर दोगे इसको डिवाइड, 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बनेगा हमारे पास का आंसर। अब इसी का अगर हम सेकंड पार्ट पे देखें तो सेकंड पार्ट में ये फिगर हमें दे रखी है। इस फिगर में यहाँ पर ए है, इधर बी है, इधर सी है। ये वाला जो साइड है आपको ये दे रखी है पूरी 28, ये साइड आपको दे रखी है 21। ठीक है, यहाँ पर एक ये हाइपोटेन्यूज हो गया इसका, और इस हाइपोटेन्यूज के ऊपर ये एक सेमी सर्कल बना हुआ है और ये बना हुआ है एक क्वाड्रेंट। तो आपको इसका पोर्शन का एरिया फाइंड करना है, शेडेड पोर्शन का। अब यहाँ पर 3 फिगर आ रही है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक क्वाड्रेंट बन रहा है और एक सेमी सर्कल बन रहा है। तो सेमी सर्कल राइट एंगल ट्रायंगल की देखो साइड एक ही होगी, एक ही होगी, बेस इनटू हाइट एरिया निकाल सकते हैं। क्वाड्रेंट का रेडियस भी 21 हो गया। जो सेमी सर्कल है उसका डायमीटर ये बनेगा AC। तो पहले आप AC निकाल लो यूजिंग पाइथागोरस। तो ये बनेगा 21 का स्क्वायर प्लस में 28 का स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर तो होता है 441, 28 का हो गया 784। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 1225। 1225 स्क्वायर होता है 35 का, तो AC की वैल्यू आ गई 35। यानी इसका जो रेडियस होगा सेमी सर्कल का ये आ जाएगा 35/2। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें ये जो शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है ना, तो उसके लिए देखो हम ये करते हैं, हम पहले ट्रायंगल का एरिया लेते हैं। ये ट्रायंगल का एरिया ये सारा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम सेमी सर्कल का एरिया लेते हैं, तो ये सारा हो गया। तो ये फिगर हमारी कंप्लीट हो गई। अब इस फिगर में से आप क्या करो, आप इसमें से क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दो। क्वाड्रेंट क्या है हमारे पास, यहाँ से लेकर ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला पोर्शन माइनस कर दो। तो आपके पास जो बचेगा ना, वो बचेगा सिर्फ ये शेडेड वाला पार्ट। यानी क्या करना है, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल लेना है, उसके अंदर एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस करना है, और उसमें से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस करना है। तो ये काम हमें करना है, तो इससे हमें शेडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम ले लेते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस 21 आ गया, हाइट 28 आ गई। सेमी सर्कल का एरिया बन गया हाफ पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 22, आर सेमी सर्कल का 35/2 था। अभी इसको ऐसे रहने दो, डेसिमल में बाद में लिख लेंगे। क्वाड्रेंट का एरिया होता है 1/4 पाई
अब क्वाड्रेंट की रेडियस कितनी है, क्वाड्रेंट की रेडियस है ये 21, तो ये आ गई 21। अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो 2 से इसको कैंसिल कर दें तो 14 1 जा 14, 14 2 जा 28 प्लस में 4 32, नहीं 14 1 जा 14, 14 2 जा 28 प्लस 1 29, 294 प्लस यहाँ से इसको करते हैं, ये आ गया 11, 7 से इसको काटते हैं, ये आ जाएगा 5, तो ये बना फिर 1925 अपॉन में 4 माइनस यहाँ से कैंसिल करते हैं 33 बनेगा, 33 बन जा 33, 33 टू 66 प्लस में 369 अपॉन में 2। अब यहाँ पर आप या तो डेसिमल में निकाल लो इनकी वैल्यूज़, डेसिमल में निकाल लेते हैं। 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। इन दोनों को ऐड कर लो, 5 2 4 और 1 5, 9 और 17, 4 2 6 7। माइनस करो इसको, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 5, 12 में से 5 7, यहाँ बचेगा 14, 14 माइनस 6 8, 6 माइनस 4 2 और 7 माइनस 3 4, तो 428.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपके दिया हुआ है 21 में कहता है कि इन द फिगर, इन द एडजॉइनिंग फिगर यहाँ पर गायब है, तो हम यहाँ बना लेते हैं। फिगर में आपको एक सर्कल दिया हुआ है, ये फिगर है हमारे पास। AB कोड AB आपके पास है, सर्कल की रेडियस 10 सेंटीमीटर है, सबटेंड ए राइट एंगल एट द सेंटर, ये राइट एंगल बना रही है यहाँ पर। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर OACB, जो ये आपके पास सेक्टर बन रहा है पूरा, इसका एरिया निकाल लो। तो पहले तो इसका एरिया निकाल लेते हैं, बाकी फिर बाद में देखते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का जो फार्मूला होता है हमारे पास, ये होता है θ/360 इंटू में πr²। थीटा आपको दे दिया 90 अपॉन में 360, पाई की जगह 3.14 यूज़ करना है और आर दिया हुआ है 10। इसका डेसिमल आप हटा लेंगे तो नीचे आ जाएगा 100। देखो दोनों जीरो इससे कैंसिल, 90 से इसको कैंसिल करेंगे 4 पे चला जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करते हैं और 2 से करा इसको हमने तो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर OACB। अब उसके बाद कहता है कि एंड ऑफ द मेजर सेगमेंट, तो मेजर सेगमेंट मतलब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये निकालना है। तो हम उसके लिए माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास जो पूरा सेक्टर का एरिया तो आ ही रखा है माइनर सेक्टर का, उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस करोगे तो आपके पास ये पोर्शन आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि 90 डिग्री दे रखा है ना, तो बेस और हाइट दोनों हमारी यही हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 50। तो इससे बना हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट। तो ये बनेगा कितना, 78.5 में से 50 आप माइनस कर दोगे तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया बनेगा हमारा ये वाला। ठीक है, अब हमें निकालना है जो मेजर सेगमेंट है। मेजर सेगमेंट मतलब ये वाला भी प्लस में ये वाला भी, सारा मिलाकर, मतलब सर्कल का एरिया निकाल कर अगर हम ये वाला पोर्शन माइनस कर दें तो हमारे पास बाकी का पोर्शन आ जाएगा। तो पहले आप एरिया ऑफ सर्कल निकाल लो। उसके लिए एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा आपके पास πr², पाई आर तो हमें 10 ही दे रखा है, तो ये बनेगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट अगर हम निकालते हैं तो सर्कल के एरिया में से जो माइनर सेगमेंट का एरिया निकला था उसको माइनस कर देते हैं। तो 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही जो एक्सरसाइज है वो हमने फिनिश कर ली है। तो हम जो अगली एक्सरसाइज है उसको करने के लिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।